अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की फ़ैमिली, क्या हाल है सबका। आई होप के सब ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब ये व्लॉग है फ्राइडे का। तो व्लॉग में जैसे डालने के लिए होता नहीं है आजकल कुछ, क्योंकि एक तो बाहर लॉकडाउन है और कहीं आना जाना हो नहीं सकता। थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग बाहर चले भी जाते हैं या फिर ग्रोसरी वगैरह करने के लिए चले भी जाते हैं तो ये बोरिंग भी होता है हर दफ़ा इन चीज़ों को शेयर करना। तो व्लॉगिंग तो इसलिए हम लोग करते हैं ताकि आप लोग के साथ कोई नई नई चीज़ें और नया अपना एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ हम लोग शेयर करते रहें। खैर यहाँ पे मैंने फ़िश निकाली है, देखिए मेरे हाथ का हाल, क्योंकि फ़िश निकाल के मैंने रखी हुई थी। 1 किलो का जो पैकेट हम लोग लेके आते हैं तो इसको मसाला में एक साथ ही दे देती हूँ और ओवरनाइट ज़रूर रखती हूँ ताकि इसमें मसाला अच्छे से लग जाए। और उसके बाद कुछ मैं फ्राई कर लेती हूँ और कुछ मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो इनको काटना भी फिर थोड़ा सा हार्ड होता है क्योंकि ये एक तो फ्रीज़ हुआ होता है और मैं हाथ से ही जब इसको दबा के काटती हूँ ना तो वो छुरी लगती है पे। सबसे पहले मैंने इसमें थोड़ा सा सिरका डाल दिया और ये रेगुलर जो खुश्क यानी ड्राई स्पाइसेस होते हैं हमारे, नॉर्मली यही डालते हैं इसमें। और ये देखिए जनाब रायान आ रहा है, इसको पता चल गया है कि मामा वॉइस ओवर कर रही है। खैर तो बस ये ड्राई जो धनिया है और ज़ीरा, इनको मैं मोटा मोटा कूटूँगी और ये इसमें डाल दूँगी। मेरे पास फ़िश के लिए जो ग्रिल मसाला होता है वो भी मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, तो ग्रिल में भी ये वाला ये मैं ग्रिल में भी डालती हूँ जब मैं ग्रिल बनाती हूँ। और फ़िश में तो ये बहुत ही इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है क्योंकि सारे ड्राई नो पापा तो सारे ड्राई स्पाइसेस इसमें शामिल होते हैं। मैंने इसमें कुटी हुई इसमें मैंने लाल मिर्च डाली है क्योंकि फ़िश हो और इसमें मिर्ची ना हो फिर मज़ा नहीं आता। खैर मिर्ची मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती, लेकिन फिर भी फ़िश में मैं डालती हूँ। थोड़ा सा जो हल्दी पाउडर है वो मैंने डाल दिया और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी मैंने डाल दिया था फिर। और ये है नेक्स्ट डे, यानी वो जो क्लिप था वो थर्सडे का था और ये फ्राइडे से मैं शुरू कर रही हूँ। तो फ्राइडे को मैं निकल गई थी थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग तो खैर इतनी ऐसी नहीं होती, लेकिन जो ग्रोसरी होती है ज़्यादा वाली वो तो मेरे हस्बैंड लेके आते हैं। लेकिन जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं या फिर ऐसी चीज़ें जो वॉशरूम्स वगैरह के लिए या फिर किचन के का कुछ वॉशिंग सामान होता है वो पे मैं ही लेके आती हूँ, या फिर बच्चों का स्पेशल जो कुछ होता है तो फिर वो मुझे ही पता चलता है और मुझे ही पता होता है कहाँ पे ये चीज़ें रखी हैं। तो मैं बस फिर रेयान सो गया था, मैंने सोचा मैं चली जाती हूँ और लेके आती हूँ। तो मैं चली गई थी पहले DM क्योंकि वहाँ से मैंने सारा जो हमारे शैम्पूज़ वगैरह थे वो ख़त्म हो गए थे, तो वो मैं लेके आना वो भी ज़रूरी था। और किचन में जो वॉशिंग सामान था सिंक वगैरह के लिए तो वो भी मैंने लेके आना था। तो साथ फिर मैं चली गई थी टर्किश स्टोर क्योंकि वहाँ से फिर ये ज़ाहिर है हम लोग हलाल ही लेते हैं तो हलाल के लिए फिर टर्किश स्टोर वगैरह जाना पड़ता है। तो फिर वहाँ से मैंने चिकन ब्रेस्ट वगैरह लिया, हरी मिर्चें और हरा धनिया, अपना कोरिएंडर उधरी से मैं लेती हूँ। तो फिर मैं बच्चों के लिए नूडल्स वगैरह भी लेके आ गई क्योंकि निदा जो खाती है वो थोड़ा सा तेज़ खाती है मिर्चों वाली,
और रयान तो बहुत छोटा है, वो इतना नहीं खा सकता मिर्चों वाला जो फ्लेवर है। तो फिर मैं उसके लिए जो दूसरा चिकन फ्लेवर है वो लेके आती हूँ। और इस दफ़ा ये वाला शैम्पू मैंने सोचा मैं थोड़ा सा अपना शैम्पू चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि मैं वो क्या कहते हैं उसको, पेंटीन यूज़ करती हूँ ना, काफ़ी महीनों से पेंटीन ही यूज़ करती हूँ। तो मैंने सोचा मैं इस दफ़ा दोबारा से ये जो शैम्पू है, पहले मैं ये वाला यूज़ करती थी, तो अब दोबारा से मैंने ये शुरू कर दिया है। ये नेल पॉलिश मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, मैंने कहा इस तरह का मेरे ख़्याल में मेरे पास नहीं है, तो मैंने ये भी डाल लिया। और बस बच्चों के शैम्पूज़ वग़ैरह एक मैंने अभी तो खैर मेरे पास नेल पॉलिश रिमूवर था, लेकिन हाफ़ रह गया था, तो मैंने सोचा मैं आई हूँ तो मैं ये भी ले लूँ। और स्पेशली कॉटन पैड्स ख़त्म हो गए थे, क्योंकि जो मेरी प्रिंसेस है ना, मेरी बेटी निदा, वो बिल्कुल नहीं छोड़ती इन चीज़ों को। तो यहाँ पे जनाब लंच के लिए मैंने फ़िश निकाल दिया है, और इससे हाफ़ में रखूँगी, हाफ़ से बल्कि ज़्यादा ही रखूँगी फ्रीज़र में, और बाकी जो है उसको मैं आज ही फ्राई करूँगी इंशाल्लाह। ये पानी छोड़ता है ना थोड़ा सा, क्योंकि ये फ्रीज़ हुआ था तो भी इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी रह जाता है, लेकिन इसका जो ये पानी है ये मैं ज़ाया नहीं करती, इसे मैं पानी निकाल लेती हूँ और छोटे से बाउल में, यानी थोड़ा सा पानी, उसमें मैं 1 चम्मच बेसन डाल देती हूँ और फूड कलर डाल देती हूँ, तो वो इस पे लगा देती हूँ। और यहाँ पे मैं बच्चों के लिए पापड़ भी बना रही थी। पापड़ मुझे बचपन से ही बहुत अच्छे लगते हैं, तो फ़िश भी यहाँ पे मैं फ्राई कर रही थी, और साथ साथ में ही मैं पुलाव बना रही थी। मैं लैम्प पुलाव ही बनाती हूँ, और नमाज से पहले मैंने मीट रख दिया था ताकि ये सॉफ़्ट हो जाए। और मैं हमेशा प्रेशर कुकर में ही करती हूँ, क्योंकि इस तरह का मीट जो है ना वो बहुत जूसी और सॉफ्ट बनता है। साथ में मैं रायता भी बिल्कुल सिंपल वाला जो वेजिटेबल रायता होता है वो भी बना रही थी, क्योंकि पुलाव के साथ रायता एक तरह मस्त होता है। हालांकि बहुत कम ही होता है, मुझे पुलाव ऐसे ही अच्छा लगता है, लेकिन रायता मैं बना के रख लेती हूँ, ये किसी को पसंद होता है तो खा लेता है। और इस तरह सिंपल सा पुलाव मैं बना लेती हूँ लैम का। आप यकीन करें कि इसका जो टेस्ट है ना बिल्कुल वो पाकिस्तान में जो देगी राइस होते हैं ना उसी तरह आता है, और इस दफ़ा तो मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगे थे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, अगर लगती है तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। और इसके साथ लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।